नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के कथन को सिद्ध करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, उसे सिद्ध भी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का कथन। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए, इस कथन को समझिए, क्या कहना चाहता है ये कि एक त्रिभुज है ABC, ABC। अब देखिए, इसकी एक भुजा है AB, इसका मध्य बिंदु लेते हैं। अब इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींचते हैं जो दूसरी भुजा BC की क्या हो, समांतर हो। एक रेखा खींचते हैं जो दूसरी भुजा की क्या हो, समांतर। देखिए, इस रेखा को नाम देते हैं DE। अब ये DE रेखा BC भुजा के समांतर है, तो ये क्या करेगी, जो AC भुजा है ना, इसको समद्विभाजित करेगी। यानी कि यहाँ पर AE बराबर होगा EC के। देखिए, दोबारा समझिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर ये AB का मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से हमने एक रेखा खींची है जो दूसरी भुजा के समांतर है, तो ये रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यही इस प्रमेय में कहा गया है। अब देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AE बराबर है EC के। AE बराबर है EC के, हमें सिद्ध करना है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे कैसे, देखिए। देखिए, अब हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें AB जो भुजा है AB के समांतर एक भुजा खींचेंगे। इसमें एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि AB के समांतर एक भुजा खींचेंगे EF, और यहाँ से DE को आगे बढ़ाएंगे जो CF को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, F पर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के समांतर है। अगर हम किसी तरीके से इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो यहाँ से AE बराबर हो जाएगा EC के। AE बराबर हो जाएगा EC के। अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हमने दो चीजें तो बराबर कर दी, अब तीसरी चीज बराबर करनी बाकी, वो कैसे होगी, देखिए। यहाँ पर BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पर BD समांतर है CF के। ये किससे है, रचना से। अरे भाई देखो, AB समांतर है CF के, तो क्या BD समांतर नहीं होगी CF के। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर DE समांतर है BC के, तो अब देखिए, हमने D को आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पर मिल रही है, F पर, यानी कि DF समांतर होगा BC के। अब आप कह रहे हैं कि BD समांतर है CF के, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि BD बराबर होगी किसके, CF के, और BD बराबर है किसके, AD के। कैसे हैं, अरे भाई, हमने शुरू में कहा तो था कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, तो हमने यहाँ पर ये बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु है, यानी कि BD बराबर AD के, और यहाँ से देखिए BD बराबर CF के। तो यहाँ से क्या होता है कि जो AD है वो बराबर होगा CF के। भाई देखो, BD CF के बराबर है, BD AD के बराबर है, तो क्या AD CF के बराबर नहीं होगा, यानी कि AD इस CF के बराबर होता है। अब देखो, हमने दो कोण तो पहले सिद्ध कर दिए, और ये एक भुजा इस भुजा के बराबर भी सिद्ध कर दी, यानी कि AS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। और यहाँ से ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि AE बराबर होगा EC के, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो अब हम इसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है। अब देखिए, हमें क्या दिया गया है कि DAB का
मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु इसका मतलब AD बराबर होगा BD के, ठीक है, और DE समांतर है BC के, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु, इसका मतलब EAE बराबर है EC के, ठीक है। अब देखिए रचना क्या की हमने कि AB के समांतर CF खींची तथा DE को आगे बढ़ाया जो F पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए रचना, यानी कि AB के समांतर हमने CF खींची, ठीक है, और यहाँ पर DE को आगे बढ़ाया जो A पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि हमने दियाएं सिद्ध करना है और रचना तीनों लिख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं उपपत्ति की ओर। देखिए उपपत्ति, देखिए हाँ, यहाँ पर AB समांतर है CF के, किससे है, रचना से, ठीक है। अब यहाँ पर BD समांतर होगा CF के, होगा भाई, ये पूरी लाइन इस लाइन के समांतर है, तो इसका इतना भाग इसके समांतर होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसे दे दीजिए आप समीकरण A। अब देखिए कि DE समांतर है BC के, किससे है, दिया है, ठीक है। अब DE समांतर है BC के, तो DF समांतर होगा BC के, इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा कि BD बराबर होगा CF के, ठीक है। आप इसे दे दीजिए समीकरण 3। अब देखिए BD बराबर है CF के, और यहाँ से हम लिख सकते हैं AD बराबर है BD के, किससे, समीकरण 4 से। अब समीकरण 3 व 4 से क्या होगा कि जो BD है वो CF के बराबर होगा, BD बराबर होगा, सॉरी हमें तो AD को CF के बराबर करना है ना, तो यहाँ पर AD बराबर होगा CF के। देखिए यहाँ पर BD AD के बराबर है और BD CF के बराबर है, तो क्या AD बराबर CF नहीं होगा, होगा। अब देखिए इसे दे दीजिए आप समीकरण 5। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। देखिए अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE व त्रिभुज CFE में, यहाँ देखिए अब एंगल DAE बराबर होगा एंगल ECF के, किससे, एकांतर कोण, एकांतर कोण से होगा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए आगे एंगल AED बराबर होगा एंगल CEF के, ठीक है, किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AD बराबर है CF के, किससे, समीकरण 5 से। भाई देखो हमने यहाँ पर दर्शा दिया ना कि AD बराबर है CF के। अब देखिए AAS सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज CFE के। अब अगर ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE बराबर होगा EC के, लिख सकते हैं भाई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो AE बराबर होगा EC के। किससे लिख सकते हैं, CPCT से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और यही तो हमें सिद्ध करना, तो लिख देंगे HP, हेंस प्रूव। तो हमने यहाँ पर
मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम को सिद्ध कर दिया, उसके कथन को समझा और उसके कथन को सिद्ध भी कर दिया। आशा है ये वीडियो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ने किस प्रकार सिद्ध किया ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।